नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए बढ़ते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। अब मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी में आने से पहले प्रमोद गुप्ता ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को बंदी बनाया हुआ है। पार्टी में आज उनकी बुरी स्थिति है। गुप्ता ने यह भी कहा है कि सपा में आज अपराधियों और जुआरियों को लाया जा रहा है। 2007 में प्रमोद कुमार गुप्ता समाजवादी पार्टी से विधुना विधानसभा से विधायक चुने गए थे। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल बनी प्रियंका मौर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रियंका मौर्य कांग्रेस की मुहिम लड़की हूं, लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि वो चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन प्रियंका गांधी के सचिव ने टिकट के लिए उनसे पैसे मांगे थे। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। आजाद ने कहा है कि उनकी पार्टी कुछ लोगों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जिनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। कांग्रेस ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में 16 महिलाओं को टिकट दिया गया है। प्रियंका गांधी पहले ही 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर चुकी हैं। इससे पहले कांग्रेस ने अपने 125 उम्मीदवारों की पहली सूची एक सप्ताह पहले जारी की थी, जिसमें विशेष रूप से 50 महिला उम्मीदवारों के नामों का उल्लेख किया गया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 59 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से उम्मीदवार चुने गए हैं, जबकि मदन कौशिक हरिद्वार से और पुरोला से दुर्गेश्वर लाल और यमुनोत्री से केदार सिंह रावत को उम्मीदवार घोषित किया गया है। बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी को दी जाने वाली सीटों पर मोटी सहमति बना ली है। पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कई दौर की चर्चा कर इन दोनों दलों के साथ एक एक सीट पर व्यापक चर्चा कर उनको अंतिम रूप दिया है। अपना दल को अधिकतम 18 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अनुप्रिया पटेल ने अपना दल के लिए 30 सीटों की मांग की है, जबकि निषाद पार्टी को 12 सीटें मिल सकती है। अपना दल ने एमएलसी और भावी सरकार में मंत्री को लेकर भी बीजेपी से बातचीत की है। अपना दल को दी जाने वाली 15 सीटों की पहचान पूरी की जा चुकी है। इनमें अधिकांश मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, झांसी, बहराइच, लखनऊ, जौनपुर, रायबरेली और रामपुर जिलों की सीटें शामिल हैं। आधा दर्जन सीटों पर चर्चा चल रही है और इसी तरह संजय निषाद पार्टी को दी जाने वाली लगभग 12 सीटों की भी पहचान कर ली गई है। अभी अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 30 नाम है, जो पहले चरण में पार्टी उम्मीदवारों को पक्ष में प्रचार करेंगे। बुधवार को चुनाव प्रचार के लिए जारी इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नाम शामिल हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी सहित सांसद मेनका गांधी और वरुण गांधी जैसे उन नेताओं को किनारे कर दिया गया है जो पार्टी को समय समय पर असहज करते रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण की तेज होती रफ्तार को देखते हुए 23 जनवरी तक रैली और जनसभाओं पर रोक लगा रखी है। पार्टी ने डिजिटल चुनाव प्रचार के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। डिजिटल रैलियों को पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नेता पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत चौथे दिन बुधवार को भी कांग्रेस की राह तकते रह गए और कांग्रेस से उन्हें बुलावा नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पार्टी में हरक सिंह रावत की वापसी के विरोध में अपने रुख पर कायम है। हरक के 1 लाख बार माफी मांगने के बयान के बाद भी उनकी नाराजगी दूर नहीं हो पाई है। पार्टी हाईकमान ने अब इस मामले में सुलह समझौते का जिम्मा प्रदेश के नेताओं को ही जिम्मेदार कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस में शामिल होने के लिए हरक को और 1-2 दिन इंतजार करना पड़ सकता है।
हरक सिंह रावत की पैरोकारी में उतरे कांग्रेसी क्षत्रप वापसी के लिए सहमति बनाने के प्रयासों में जुटे हैं। उधर प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को भी हरक सिंह रावत की वापसी पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने विरोध तेज कर दिया है। बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी का मामला उलझ गया है। 2016 में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद भी पार्टी ने अभी तक उनके लिए दरवाजे खोले नहीं हैं। पंजाब में जारी विधानसभा चुनाव के लिए किसान राजनीति से संसदीय राजनीति में आए संयुक्त संघर्ष पार्टी और संयुक्त समाज मोर्चा में सीटों का तालमेल हो गया है और इस समझौते के तहत गुरनाम सिंह चढ़ूनी की संयुक्त संघर्ष पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा यूनिट के प्रमुख हैं। संयुक्त समाज मोर्चा का गठन किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के 22 संगठनों ने मिलकर किया है और इसका चेहरा किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की तरह गोवा चुनाव में अब कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना तीनों पार्टियों के बीच गठबंधन होने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। इसके लिए एनसीपी और शिवसेना ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और एनसीपी और शिवसेना ने गोवा में साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। कांग्रेस के गठबंधन में शामिल नहीं होने पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि वो अपने दम पर जीत सकती है, इसलिए उन्होंने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हमने कांग्रेस को संयुक्त रूप से गोवा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया लेकिन व्यर्थ रहा। उन्होंने ना तो हाँ कहा और ना ही इनकार किया। पटेल ने कहा कि एनसीपी और शिवसेना संयुक्त रूप से गोवा में चुनाव लड़ेगी। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने गठबंधन को लेकर कहा है कि गठबंधन पर फैसला आलाकमान लेता है। महाराष्ट्र में बीजेपी को रोकने के लिए सोनिया गांधी ने शिवसेना और एनसीपी की मदद ली थी। अन्य राज्यों में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे और राष्ट्र के सपने एक ही हैं और एक नया सवेरा होने वाला है। जब संकल्प से साधना जुड़ी तो कालखंड बनना तय है। उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास देश का मूल मंत्र है। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रह्म कुमारी मुख्यालय से बड़े अभियान की शुरुआत हुई है। इसके तहत देश भर में 15,000 कार्यक्रम होंगे। एयर इंडिया समेत कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनियों ने 5G विवाद को लेकर अमेरिका जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है या उपयोग किए जा रहे विमानों को बदल दिया है। नई 5G मोबाइल फोन सेवा विमान प्रौद्योगिकी को प्रभावित कर सकती है और इसी चिंता को लेकर एयरलाइंस ने उड़ानों को रद्द किया है। एयरलाइंस के इस फैसले के बाद नागर विमानन महानिदेशालय हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एयरलाइंस ने कहा है कि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाला विमान बोइंग 777 विशेष रूप से नई तीव्र गति वाली वायरलेस सेवा से प्रभावित है। यह स्पष्ट नहीं है कि उड़ानों को रद्द किए जाने से कितना प्रभाव पड़ेगा। कई एयरलाइन कंपनियों ने कहा है कि वो अपनी सेवा को बनाए रखने के लिए केवल विभिन्न विमानों का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,17,532 नए केस सामने आए हैं और 491 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9,287 मामले सामने आ चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 16.41% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 19,24,051 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,87,693 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,23,990 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,58,07,029 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 159 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस और उसके वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई है और इसी बीच ब्रिटेन में कई पाबंदियों को हटाने का ऐलान भी किया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मास्क की अनिवार्यता को खत्म करने की घोषणा की है और इसके अलावा ब्रिटेन में वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया गया है।
ब्रिटिश पीएम ने कहा है कि हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि देश में ओमिक्रॉन अपने पीक पर पहुंच चुका है और अब इसकी रफ्तार थमती दिख रही है। इसलिए अब से सरकार लोगों को घर से काम करने के लिए नहीं कह रही है। ब्रिटिश पीएम ने आगे कहा है कि ब्रिटेन दुनिया का पहला देश था जिसने सबसे पहले वैक्सीन की शुरुआत की थी। ब्रिटेन टीकाकरण का यूरोप में शुरू करने वाला सबसे तेज देशों में एक है। पीएम जॉनसन ने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन की लहर से उभरने वाला ब्रिटेन पहला देश है। देश के उत्तर भारत में इन दिनों ठंड का कहर जारी है। वहीं दूसरी तरफ सुबह शाम के मुकाबले दिन की तेज सर्दी ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली में बात करें अगर तो पिछले 7 दिन से यहां लगातार शीतलहर ने लोगों को परेशान कर रखा है। लगातार 7वें दिन भी राजधानी को पूरी तरह से शीतलहर के प्रभाव से राहत नहीं मिल सकी है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी में बारिश हो सकती है, जिसके कारण धूप नहीं निकलेगी और ठंड का प्रभाव बढ़ जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चलेगी। तो वहीं कश्मीर में पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ी है। कश्मीर में इस सप्ताह के अंत में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। सीतापुर सदर से 4 बार विधायक रहे समाजवादी पार्टी के राधेश्याम जायसवाल का कहना है कि बीजेपी सरकार में लोगों का शोषण हुआ है, लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। जो भी योजना थी वो अखिलेश सरकार की थी। बीजेपी सरकार ने नाम चेंज कर अपनी योजना बता दी है, लेकिन जनता ये खेल समझ चुकी है और 2022 में सपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस के समर्थन में उतरे आईएमसी के मुखिया मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान से अयोध्या में संतों में नाराजगी है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि मुस्लिम युवा चुनाव को अगर अपने हाथों में ले लिया तो हिंदुओं को सर छुपाने की जगह नहीं मिल पाएगी। वहीं महंत सत्येंद्र दास वेदांती ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। बागपत जनपद में बढ़ौत शहर में एक फर्नीचर और लकड़ी के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग लगने से लाखों का फर्नीचर और लकड़ियां देखते ही देखते स्वाहा हो गई। आग की चपेट में आकर गोदाम मालिक भी घायल हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग की 3 गाड़ियां भी आग पर समय रहते काबू नहीं पा सकी। आजमगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर के बीच लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कड़ाई से लागू कराने के लिए कार्रवाई भी कर रही है। वहीं आजमगढ़ शहर के व्यस्त चौराहे पर एडीएम प्रशासन और एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स वाहन चालकों को मास्क वितरित करते दिखा गया। अमरोहा के कोतवाली डिडौली क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी सलीम खान सहित 50 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आचार संहिता महामारी अधिनियम का उल्लंघन के आरोप में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। कुशीनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूटी गई खाद्यान्न लदी ट्रक समेत 8 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 13 लाख की कीमत का 382 नग एडिबल ऑयल बरामद किया गया है। इस दौरान 1,03,000 नगद और एक कार भी बरामद की गई। रामपुर में दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर शहर विधानसभा सीट काफी हॉट हो चली है। कारण है कि यहां से समाजवादी पार्टी ने आजम खान पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस से पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां चुनाव मैदान में है। वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के पुत्र और बीजेपी नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी पर दाव खेला है। आजम खान इन दिनों सीतापुर की जेल में है, तो ऐसे में उनके विरोधियों द्वारा उन्हें अपराधी बताकर उन पर सियासी निशाना साधा जा रहा है। अमरोहा के बाईपास रोड में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। सदर एसडीएम के आदेश के बाद नायब तहसीलदार की मौजूदगी में अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया।
अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने चलती कार में टक्कर मार दी। ट्रक की जोरदार टक्कर से कार में आग लग गई। आग देख मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। कार में फंसे महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है, जहां से गंभीर रूप से घायल सभी लोगों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। संभल के गुन्नौर विधानसभा के गांव नंदरौली में ग्रामीण का गुस्सा बीजेपी प्रत्याशी पर फूट पड़ा। ग्रामीणों ने प्रचार करने गांव पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी के वाहन के आगे सैकड़ों आवारा पशुओं को खड़ा कर दिया गया। आवारा पशुओं द्वारा फसलों की बर्बादी को लेकर ग्रामीणों में बीजेपी सरकार के प्रति आक्रोश है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामपुर में दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर शहर विधानसभा सीट काफी हॉट हो चली है और इसके कारण यहां से समाजवादी पार्टी ने आजम खान पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस से पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां चुनाव मैदान में है। वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के पुत्र और बीजेपी नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी पर दाव खेला है। आजम खान इन दिनों सीतापुर के जेल में है, तो वहीं ऐसे में उनके विरोधियों द्वारा उन्हें अपराधी बताकर उन पर सियासी निशाना साध रहे हैं। अमरोहा के बाईपास रोड में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। सदर एसडीएम के आदेश के बाद नायब तहसीलदार की मौजूदगी में अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया। बिना नक्शा पास कराए हो रहा था अवैध निर्माण। बदायूं में होमगार्ड द्वारा एक पकौड़ी विक्रेता से गाली गलौज और पिटाई किए जाने का वीडियो काफी तेज वायरल हो रहा है। आरोप है कि बिलसी थाना क्षेत्र के नारायणी चौराहे पर एक होमगार्ड ने पकौड़ी विक्रेता से सर्दी में अलाव जलाने के लिए उपले मांगे और पकौड़ी विक्रेता ने रोज रोज उपले मांगने से अजीज आकर उपले देने से मना कर दिया। उपले नहीं देने पर होमगार्ड ने पकौड़ी विक्रेता के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। बिलसी थाना क्षेत्र के नारायणी चौराहे पर सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड को तैनात किया गया है। महोबा में विवाह कार्यक्रम से लौट रहे सफाई कर्मी को बंधक बनाकर 2 अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने सफाई कर्मी से 5,000 की नकदी और मोबाइल लूट ली है। इस दौरान बदमाशों ने सफाई कर्मी को बेरहमी से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। कलेक्ट्रेट में सफाई कर्मी पद पर तैनात हैं पीड़ित। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई है। हाल ये है कि जनरल वार्ड में ना तो मरीजों को कंबल मिल रहा है और ना ही बेड पर कोई चादर पड़ी है। वार्ड में भर्ती गरीब मरीज ठंड में ठिठुर रहे हैं। हाल ही में कोरोना काल में अपने एक कंबल से मरीज और तीमारदार ठंड बचा रहे हैं। हमीरपुर जिले में लोहे का बुरादा लदे ट्रक में छिपाकर रखा गया 8 किलो गांजा बिवार पुलिस ने मौदहा तिराहा के पास पकड़ लिया है। भागते समय 2 आरोपी दबोच लिए गए। पूछताछ में पता चला कि ये गांजा छत्तीसगढ़ से रायपुर जा रहा था। पुलिस ने इसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए बताई है। चुनाव की घोषणा होने के बाद बांदा के जिलाधिकारी अनुराग पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जहां जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 27 जनवरी से प्रारंभ होगी। वहीं 3 फरवरी को नामांकन करने का अंतिम दिन रखा गया है। नाम वापसी 7 फरवरी को किया जाएगा और 23 फरवरी को मतदान संपन्न कराया जाएगा। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने सभी जनपद वासियों से निवेदन किया है कि चुनाव की तिथि घोषित हो गई है और किसी भी तरह की अफवाह और विरोधाभास वाली चीजों का सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर मतदान करें। हरदोई के शाहाबाद थाने के अंतर्गत करीमनगर गांव में एक जली हुई कार मिलने से हड़कंप मच गया। यहां पर बताया जा रहा है कि ऑल्टो कार में 2 जले हुए शव को जानकारी मिली, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहपुर में 2 सिपाही नशे की हालत में सड़क किनारे झूमते मिले, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए दोनों सिपाहियों द्वारा अमर्यादित व्यवहार कर पुलिस की छवि धूमिल करने पर निलंबित कर दिया है। और यहां पर बताया जा रहा है कि नशे में धुत दोनों सिपाहियों का वायरल वीडियो तेजी से जब फैलने लगा तो उसकी जानकारी पर पुलिस पहुंची, जिसके खिलाफ ड्यूटी के दौरान अमर्यादित आचरण करने और पुलिस की छवि को धूमिल करने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबन की कार्रवाई तेज कर दी।
अयोध्या के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कई लोगों से खोए हुए मोबाइल लौटाए तो उनके चेहरे खिल उठे। वहीं बड़ी सफलता अयोध्या जनपद की स्वाट और सर्विलांस टीम को हासिल हुई है, जिसका खुलासा पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी ने किया है। यहां पर आपको बता दें कि गायब हुए 60 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। उनके मुताबिक अधिकांश लोगों के अयोध्या दर्शन के दौरान ही मोबाइल फोन गुम हो गए थे। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा और एक खोखा कारतूस और लूटी स्विफ्ट कार बरामद की है। कौशाम्बी के एक गांव में रिश्तेदारों ने गहने के लालच में एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपियों ने शव को प्रतापगढ़ के गंगा कछारी इलाके में छुपा दिया था। जिसके बाद महिला जब अपने घर वापस नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक दंपत्ति, उसकी बेटी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। अमरोहा के आदमपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक छात्र को गोली मार दी है, जिसमें छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। यहां पर बताया जा रहा है कि छात्र घर में सो रहा था, जिसके बाद नकाबपोश बदमाशों ने अचानक से फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। मऊ के पलिया गांव में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी, जिसकी सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। यहां पर बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यमुनोत्री विधानसभा से बीजेपी विधायक केदार सिंह रावत का पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। राजधानी देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ ही धरना प्रदर्शन भी किया और केदार सिंह रावत को टिकट न देने की मांग की है। और इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।